हरियाणा के कैथल में आयोजित अमृतकाल संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस दौरान रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा प्रदेश खेल और खिलाड़ियों, किसान और जवानों की भूमि है। ये बदलता हुआ हरियाणा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान जेपी नड्डा शुक्रवार को नई अनाज मंडी में आयोजित अमृतकाल संकल्प रैली को संबोधित किया। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिया है, जिससे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और खेलो इंडिया जैसे हर जगह हरियाणा के खिलाड़ी छाए हुए हैं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि हरियाणा किसानों, जवान और खिलाड़ियों की भूमि। अगर बात खिलाड़ियों की हो तो हरियाणा का नाम ऊपर आएगा। वहीं नड्डा ने ये भी कहा कि पूरी दुनिया यहाँ निवेश करने आ रही है। ये बदलता हरियाणा। हरियाणा किसानों की भूमि भी है, जवानों की भूमि भी है, खिलाड़ियों की भूमि भी है, पहलवानों की भूमि भी है और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है, तो वह हरियाणा है। उसको मैं नमन करता हूँ। और जब मैं खिलाड़ी की बात करूं और हरियाणा का नाम न लूं तो शायद मैं अन्याय करूंगा। ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, पैरा ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब है तो हरियाणा। हरियाणा के लोग, और जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से बच्चों के बीच में खेलो इंडिया के कार्यक्रम को चलाया है, जिस तरीके से संदीप सिंह जी ने रुचि ली है, संदीप सिंह जी के द्वारा लिए गए रास्ते और जो योजनाएं हैं, अब उसको देश भी अपने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसको फॉलो कर रहे हैं। इसको भी हमको समझना है, इसको भी हमको जानना है। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त 36,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा का निवेश हो रहा है। ये आज हरियाणा का जगह बनती है, जो आज निवेश की जगह बन रही है। दुनिया यहाँ निवेश करने आ रही है। ये बदलता हरियाणा है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसको भी हमको समझना है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अमृतकाल संकल्प रैली में बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन सभी सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हम समाज को अपना परिवार मानकर यूं ही सेवा करते रहेंगे ताकि सभी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने रैली में पहुंची जनता का अभिनंदन करते हुए कहा कि बेहद सुखद अनुभव है कि महज 3 दिन की सूचना पर इतनी बड़ी रैली आयोजित की गई और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने सभी को बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जब सरकार बनी तो उन्होंने सोच लिया था कि हरियाणा के लोगों को जात पात पे नहीं बंटने देंगे। तभी उन्होंने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा आगे बढ़ाया। हमें खुशी है कि हमने 8 साल में प्रदेश को जाति गुण को स्पर्श नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार सन 2014 में बनी और फिर 2019 में हमने हरियाणा में जो पिछले 5 साल के कार्यकाल के अंदर काम किए और साथ ही हमको आशीर्वाद प्राप्त है अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से भी हमको समय समय पर जो मार्गदर्शन मिलता रहा। हमने दूसरी बार 2019 में अपनी सरकार बनाई और उसमें हमने स्पष्ट कहा कि हरियाणा हमारा एक परिवार है। हरियाणा के लोग जाति बाती में हम नहीं बांटेंगे। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे के साथ हम आगे बढ़े और मुझे खुशी है कि 8 साल में हमने वो जो जातिगत गुण लगा रहता राजनीति में, उसको स्पर्श नहीं होने दिया अपने यहाँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोगों के जीवन में सरलता कैसे लाई जाए, हरियाणा की छवि कैसे बदली जाए, हमने इस पर काम किया है। 2014 से पहले हरियाणा की विशेष तरह की छवि थी। उस छवि को बदलने की प्रेरणा भी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने इसे बदल कर दिखाया। हमने ये भी कर दिखाया कि सरकार कैसे काम करती है।
सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया। लोगों के जीवन में सरलता कैसे लाई जाए, हरियाणा की छवि कैसे बदले, क्योंकि बहुत विशेष प्रकार की छवि हरियाणा की 2014 से पहले थी, उसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस छवि को बदलने में, और ये प्रेरणा भी हमको अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिली, जब उन्होंने कहा कि अगर सबसे बड़ा कोई काम हमारे सामने करने का है तो वो जो अपनी बिरादरी है राजनीतिक लोगों की, राजनीतिक नेताओं की, इस बिरादरी की छवि और सरकारों की छवि ये बदलने की जरूरत है। तो हमने उसको बदल करके दिखाया है। सरकार डिलीवर कैसे करती है, सरकार सेवाएं योजनाओं का लाभ गरीबों तक कैसे पहुंचाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही। लगभग जिलों में या तो मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं या उनमें मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में काम चल रहा है। कैथल जिले में भी मेडिकल कॉलेज की नींव रख दी। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब परिवार की बीमारी पर आने वाले खर्च की 5 लाख तक की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली। हमने अस्पताल खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, और खुशी की बात तो यह है कि जो बात हमने कही थी कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, उसके अंतर्गत कैथल में भी अपनी मेडिकल कॉलेज की नींव रख दी है। आयुष्मान भारत की बात हमने कही, प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना दी, उस योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार उसको 5 लाख रुपए रोग के ऊपर आने वाला खर्च, इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के हर क्षेत्र में काम किया है और हर युवा को रोजगार की जरूरत है। इसीलिए सरकार युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही। हर आदमी को हुनर सीखने की जरूरत है ताकि आगे बढ़ सके। 8 साल में करीब 6 लाख से ऊपर लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला है। चाहे शिक्षा की बात हो, नई एजुकेशन पॉलिसी से लेकर के, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सब पर हमने काम किया है। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पर काम करने की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा हर युवा को रोजगार उसको मिलना चाहिए। हर आदमी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, लेकिन उसको कुछ हुनर सिखाने की आवश्यकता है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, छात्र है, छात्रा है, आगे बढ़कर के आजीविका को कमाने के लिए कैसे आगे बढ़े। इस रोजगार के लिए हमने उद्योगों में भी काम किया, और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 8 साल में 6 लाख से ऊपर लोगों को और प्राइवेट रोजगार फैक्ट्रियों में, कारपोरेट में ये मिला है। ये झूठ फैलाने वाले दिन रात जो ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, मैं आपको आंकड़े, एक एक घर के आंकड़े सहित बता सकता हूं कि आज हरियाणा में अभी भी हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र का पोर्टल है, एक एक परिवार का डाटा है, और उसमें जो रोजगार करने वाला उस लायक व्यक्ति है वो बेरोजगार है तो उसको बेरोजगार गिनेंगे, बच्चों को बेरोजगार नहीं गिन सकते। लेकिन जो आंकड़े बताने वाले हैं वो कहते 15 साल से और 18 साल के बीच के, उनको भी गिन लिया बेरोजगार है। हमने 18 साल तक तो हर एक को शिक्षा देनी है, और ये उसके भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। 18 साल से पहले किसी को रोजगार हम देने वाले नहीं है, 18 साल के बाद उसको रोजगार सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अग्निवीर योजनाओं से 4 साल की नौकरी करके आने वाले युवाओं को गारंटी नौकरी देने की घोषणा की। शिक्षा के स्तर को और ऊपर उठाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया और रोजगार कौशल निगम बनाया। वहीं सरकारी विभागों में कच्चे कर्मचारियों की भर्ती इसी के माध्यम से की जाएगी। चोर मचाया इन्होंने के अग्निवीर योजना, इसमें बाद में क्या करेंगे। हमने ये गारंटी दे डाली कि अग्निवीर के बाद हरियाणा के अंदर गारंटेड नौकरी देना ही हमारा काम है। वहां अगर 4 साल में अनुशासन सीखेंगे, देशभक्ति की भावना सीखेंगे, और जब आएंगे कुछ न कुछ राशि लेकर के आएंगे, हर महीने की राशि घर में भेजेंगे, उससे अच्छा अपना कोई काम भी वो कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। नहीं तो नौकरी चाहिए, आज प्राइवेट जगत भी उनको नौकरी देने के लिए तैयार है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर हमारे चाहे रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा किया जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर चोट की। भ्रष्टाचार समाज का दुश्मन है
इसे खत्म करने के लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की और भ्रष्टाचार करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। फिर चाहे वो नेता हो या कर्मचारी हो या फिर समाज का बड़ा आदमी, भ्रष्टाचार को हरियाणा में रहने नहीं दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किसी को राशन कार्ड बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्र होने पर स्वयं उसकी पेंशन बन जाएगी। जाति आधारित सर्टिफिकेट महज एक क्लिक से निकाला जा सकता है। चाहे पंचायतों का काम हो, नगर पालिकाओं का काम हो, बजट की बात हो, बजट हमने जितना बड़ा डबल से ज्यादा बजट हमारा हुआ है। आज पंचायतों के पास पैसे की कमी नहीं, नगर पालिकाओं के पास पैसे की कमी नहीं। विकास के नाते सारे काम पूरे हो रहे हैं। प्रश्न करते हैं लोग, ये पैसा आ कहां से रहा है? और मैं आपको बताता हूं, ये भ्रष्टाचार नाम का जो गुण है, जो पैसे को चूसता है, इस पर हमने चोट करनी शुरू की है। ये भी समाज का दुश्मन है और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्थाएं कर दी है। और हाँ, भ्रष्टाचार अब लोग जो पकड़े जा रहे हैं, तो ये जो ब्लेम लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, हमारा कहना है कि पिछले सरकारों के समय भ्रष्टाचार को उजागर ही नहीं होने देते थे। हम आगे बढ़ करके भ्रष्टाचारी को पकड़ते हैं, चाहे वो पिछली सरकारों में समय किया हो और चाहे इस सरकार में। भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन हमारे ध्यान में आते ही पकड़ के सलाखों के पीछे डालना, उसके खिलाफ जांच बैठाना, ये हमारा काम है। चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई समाज का कोई बड़ा आदमी हो, क्योंकि ये गुण जो है सब मिल करके करते हैं जिनके स्वार्थ होते हैं। ये भ्रष्टाचार नाम की चीज हरियाणा में रहने नहीं दी जाएगी। और मैं तो कई बार कहा, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही। उन्हें भावांतर भरपाई योजना, हर खेत में पानी, फसल खराब होने पर मुआवजा राशि, 14 फसलों को MSP पर खरीदने, मंडियों की व्यवस्था और किसानों को जागरूक करने के लिए कार्य किया जा रहा है। किसानों को भी फसल विविधीकरण की तरफ बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समाज का हर वर्ग खुश है। किसान की आय डबल करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, हरियाणा उसमें हर कदम आगे बढ़ा करके इस बात को पूरा करने के लिए तैयार है। चाहे वो भावांतर भरपाई योजना है, चाहे सिंचाई के नाते हर खेत को पानी की बात है, चाहे उनको नुकसान होने पर मुआवजा देने की बात है, चाहे 14 फसलों के MSP पर खरीदने की बात है, मंडियों की व्यवस्था है, और कौन सी चीज बोई जाए इसके लिए किसान को जागरूक करने की बात है। क्योंकि आज धान और गेहूं, इसकी बजाय यदि हम सब्जियों पर, फलों पर अगर विविधीकरण करेंगे, या कहीं किसान को अतिरिक्त आय के लिए उसको कोई मानो पोल्ट्री में जाना है, अगर उसको कहीं फिशरी में जाना है, उसको कहीं या पशुपालन के काम में जाना है, कहीं मधुमक्खी का, शहद का काम करना है, ये खेत से जुड़ी हुई चीजें हैं। FPOs बनाए ताकि उनको बिक्री की समस्या ना आए। तो मित्रों, हर वर्ग, युवा वर्ग है, जैसे युवाओं को कौशल, इसके नाते सक्षम युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार होता है, उसको भी 7,000 रुपया, 9,000 रुपए की योजना उसको भी दिया है हमने। ये जो प्राइवेट तरीके से ठेकेदार चलते थे, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके एक नया पोर्टल बनाया कि अगर आउटसोर्सिंग पर भी कहीं नौकरी लगेगी तो सरकारी व्यवस्था से लगेगी, ठेकेदारों के चक्कर में किसी युवा को पढ़ने नहीं देंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कुरुक्षेत्र के संसदीय क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी, भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, महिला एवं विकास राज्य मंत्री कमलेश झांडा, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।